आप तमाम लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को इतना सम्मान दिया जिसे आप शायद पहली बार देख रहे हो या पहली बार जान रहे हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपके लिए अनजान जरूर हूं, लेकिन आज से 10 साल कुछ महीने पहले जिस सिस्टम को मैंने पकड़ा, जिस सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया, शायद आज लोग कहते हैं ये सिस्टम चमत्कारी है, मैजिक सिस्टम है, और शायद आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन आज वो चमत्कार आपको दिख रहा है कि एक बिहार का लड़का, शायद मुझ में उतनी काबिलियत ना थी कि लोग मेरे मोहल्ले के आगे कोई जानते हैं, लेकिन थैंक्स टू द सिस्टम ड्यू सॉफ्ट, जिसके वजह से आज हिंदुस्तान के हर कोने में लोग जान रहे हैं और मेरा सम्मान कर रहे हैं। थैंक यू ड्यू सॉफ्ट फॉर गिविंग सच एन फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। और मैं तहे दिल से इस सिस्टम के क्रिएटर, जिन्हें हम सब लोग बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज अगर सर की सोच ना होती तो शायद आज मेरे जैसे नालायक लोग के लिए कोई ताली नहीं बजाता। थैंक यू सर। क्योंकि इस सिस्टम के आने के पहले मैं अपने घर का सबसे छोटा लड़का हूं, 4 भाई हूं, और मेरे माता पिता परेशान रहते थे और मोहल्ले में यही बोलते थे कि बाकी 3 को तो मेरा बेटा लायक है, एगो यही नालायक निकल गया है। बाकी 3 बेटे के बारे में वो खुश थे कि ये कर गए, लेकिन मेरे बारे में कि यही नालायक है। काश आज मेरे माता पिता यहां बैठे होते हैं तो मुझे पूरा यकीन है जो आप तालियां बजा रहे थे, आपकी तालियां सुनकर उनकी आंखों से आंसू निकल जाता और वो बोलते मेरा सबसे लायक बेटा यही है। That's why I love ड्यू सॉफ्ट so much, क्योंकि इसके पहले कोई पहचान नहीं थी, इसके पहले ना कोई जानता था, ना ख्वाहिश थी कि कोई जाने। ये चमत्कारी सिस्टम है और आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने भी वही गलती कर ली है जो मैं आज से 10 साल पहले किया था, कि मैंने गलती से सिस्टम को ज्वाइन कर गया था। आज हो सकता है कि इसका चमत्कार आपको अभी पता नहीं चल रहा हो। और अगर मैं आपसे एक शब्द कहना चाहूंगा कि अगर क्या ये ठीक हो कि आप जो चाहते हो वो उसी वक्त प्रकट हो जाए, तो क्या ये सही होगा? आप सोच कर देखिए, कभी कभी बेडरूम में आप क्या चाह लेते हैं और उसी वक्त आ गया तो आप क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं? मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा हूं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो सही बोलना चाह रहा हूं। आप सोच कर देखिए, ना जाने स्कूल में कितनी बार आपने बोला कि काश ये मास्टर मर जाए, अगर वो तुरंत मर जाता तो आप आज ताजिरादे हिंद, तिहाड़ जेल या टाटा के तहत कहीं आप रहते हैं। तो ऊपर वाला हमें मौका देता है कि तुम जो सोच रहे हो चेक करो, क्या तुम उस पर कायम हो, क्या तुम्हें सच में यह चीज चाहिए। वो तुम्हें समय देता है सोचने का, और उस सोचने के समय को हम लोग प्रोसेस कहते हैं कि जब तक कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और आज आप ज्वाइन किए हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मेरा गारंटी है आप तमाम लोगों का कि आप 10 साल तक प्रोसेस कंप्लीट कर देखो, आपको कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता वहां से यहां आने में। लेकिन बिना प्रोसेस कंप्लीट किए एक बच्चा पैदा नहीं होता है यार। तुम 1.5 लाख सप्ताह कैसे कमाना चाहता है? और जो लोग चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, भैया मैं आपको सावधान करना चाहूंगा, शादी मत करना। क्योंकि तुम सोच कर देखो, तुम शादी किया तुरंत बूढ़ा हो गए। हेले, ओह माय गॉड, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आप शादी किए
हम भी अपने जमाने में कुछ कहा करते थे और शायद आप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये प्रोसेस को मजे में कंप्लीट कीजिए, मजे से निकालिए। मैं जस्ट कुछ चीजों पे बातें करना चाह रहा हूं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ये चरितार्थ है अपने शब्दों से ही कि माय डियर फ्रेंड, शब्दों के जाल से ज्यादा स्ट्रांग होता है आप क्या काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कि आज आप गौर से देखिए, आप जो कहते हैं क्या आप वही करते हैं? ये आपका शरीर का एक एक अंग जानता है, एक एक कण जानता है। अगर 1.5 लाख सप्ताह कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? आप बोलते हैं मुझे 1.5 लाख सप्ताह कमाना है, एक बार अपने दिल पे हाथ रखकर, यस आपका दिल लेफ्ट में है लेकिन राइट बोलता है, एक बार पूछ कर देखो, आपको मालूम है 1.5 लाख सप्ताह कमाने के लिए करना क्या होता है। लेकिन आप कहते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है, समझता कुछ और है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा कि आज आप गौर से देखिए, अपने आप से बातें कीजिए कि आज एक शब्द है डिपेंडेंट। आपने सुना होगा ये वर्ड, इसका हिंदी में जानता नहीं हूं, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे। डिपेंडेंट का शब्द हिंदी, अच्छा, निर्भर, राइट। आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा कि किसी भी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो आज अमीर है और वो किसी पे आश्रित है। किसी एक व्यक्ति का नाम, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से एक व्यक्ति का नाम मुझे लाकर आप दे दीजिए कि वो आश्रित है, डिपेंडेंट है और वो करोड़पति है या वट एवर द रिच है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आप जो बोल रहे हैं आपका एक्शन वो नहीं साथ दे रहा है। अपने घर का कहानी मालूम नहीं, दूसरा का घर देखते जा रहा है। मुझे माफ कीजिएगा अगर किसी को कुछ बुरा लग जाए तो, मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं है कि किसी को मैं बुरा लगे। बस कोशिश है कि कुछ शब्दों के वजह से आपको समझ में आ जाए कि आखिर जिंदगी को अगर सफल बनाना है तो करना क्या पड़ेगा। आज के डेट में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, ना तो किसी दूसरे इंडस्ट्री में और ना ही इस इंडस्ट्री में। आज जितने व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आज वही लोग अपने अपने फील्ड में सफल हैं। वही लोग आज बड़े अच्छे से नवीन जी बता रहे थे, 4 बेसिक ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री। मैं तो ये बैठा बैठा सोच रहा था कि अगर लोग सीख जाएं तो क्या न्यारे हो जाए। अगर इतने लोग सीख जाएं 4 बेसिक तो सबके पास 1.5 लाख सप्ताह आ जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं आप में से मैक्सिमम लोग नहीं सीखेंगे। आप में से मैक्सिमम ये क्या होगा, ऐसे नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, आज अगर आपको अपना 1.5 लाख सप्ताह बनाना है तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं? और जब तक आप डिपेंडेंट हैं, आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप अपने अपलाइन का बिजनेस कर रहे हैं, या आप जिस पे डिपेंडेंट हैं आप उसका बिजनेस कर रहे हैं। और मैं यहां पे बैठे हुए तमाम ब्यूटीफुल ऑडियंस से, हमारे जो डियरेस्ट एसोसिएट्स हैं, मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग अपने अपने लेफ्ट से पूछिए, जो कि राइट आंसर देगा, कि आप इस बिजनेस के लिए खुद से काफी हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं। प्लीज रेज द हैंड। यहां से यस बोलते चले जाइएगा। क्या आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं? क्या आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे लग रहा था नवीन जी आप बेकार इतना मेहनत कर रहे थे, तो फिर वो सिखा क्या मुझे रहे थे। थैंक यू नवीन सर, मैं तो सीख लिया, मैं बहुत सारी पॉइंट्स लिया हूं। माय डियर फ्रेंड, आज अगर आपका बिजनेस है
तो आपका प्लान आपके हाथों होना चाहिए, ना कि आपका अपलाइन आपके हाथों कर रहा है। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि जब मैं ज्वाइन किया था इस सिस्टम को, जब मैं इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, अपलाइन के हाथ में डीडी दिया, ट्रेन पे वो प्लेटफॉर्म पे थे, सर दिल्ली जा रहे थे, मैंने डीडी सर मेरा ये ज्वाइनिंग, और सर लेके दिल्ली चले गए। और ये बंदा अकेला बिहार में बैठा हुआ, अब करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, होगा कैसे कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन थैंक्स करता हूं अपने अपलाइन आनंद सर का, जिन्होंने मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। और अगर वो मुझे नहीं छोड़ते तो शायद आज 2,35,000 की टीम नहीं बना पाता 10 साल में। क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। हम जैसा करेंगे हमारे नीचे ठीक वैसा ही पैदा हो जाता है। अगर आप डिपेंडेंट, अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा कि एक मां अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, क्या मैं सही हूं? आप बताओ, एक मां अपने बच्चे को कितने दिन तक गोद में रखती है जन्म लेने के बाद? एक्सपीरियंस के साथ बोलना, नहीं तो मैं पहले बोल देता। आप गौर से देखिए, एक मां उस बच्चे को 6 से 7 महीने के बाद छोड़ देती है, वो चक 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 चलने लगता है, वो गिरने लगता है, उसकी मां देखते रहती है, गिरते रहता है बच्चा। 5 साल का बच्चा में, सर आप सोच के देखो, आप 5 साल में गोद में थे। अरे एक मां आपको जब आप 3 से 4 किलो के थे तब तक गोद में रख लेगी, 15 से 20 किलो के हो जाएगा तो वो कैसे रखेगी भाई? How it can be possible? My dear friend, ठीक उसी तरह आप अगर 6 से 7 महीने के बाद भी अपने अपलाइन के गोद में बैठे हुए हैं, प्लान करने चलना है सर, इसका दुष्परिणाम देखिए, आप इसका दुष्परिणाम देखिए, आप दिल हार्ट अटैक हो जाएगा। आपका अपलाइन ने आपको गोद में लिया, प्लान करने गया, ज्वाइनिंग हुआ, एक बच्चा, एक और बच्चा जन्म ले लिया। अब वो बच्चा बोल रहा है मेरा प्लान, आप अपलाइन के गोद में, आपका बच्चा बेचारा मर गया, मर गया वो, मर गया वो, आपका भविष्य मर गया। थोड़ा सा अरे यार टाइम गिन गुद कर है, तुम लोग ऐसे करते रहेगा तो मैं बोलूंगा क्या? और मैं आपको कसम है उसकी जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, कि आज के बाद आप गोद से उतर जाओ गोद पे। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3-4 मौत, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ गोलियां बर्बाद होने दे। गोलियां बहुत है, अभी सुधांशु सर बता रहे थे, बहुत गोलियां हैं, मारता। आज एक आर्मी, एक कर्नल, ना जाने कितनी गोलियां बर्बाद करके कर्नल बना हुआ है। अरे आप कुछ गोलियां बर्बाद करने की चिंता में हो, मार गोली, लेकिन आप अपलाइन के गोल में What are you doing यार? सीखेगा कौन? अपलाइन। मेडल मिलेगा तो किसको? अपलाइन। मैं डिप्लोमेट बना, गोद वाला गया। तो आपको है आपकी कसम उसकी जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, कि 6 से 7 महीना के बाद
आप अपने डाउनलाइन को भी गोद में बैठा के मत रखिए, उसे उतार दे। और हम लोग हमेशा जिस फंडामेंटल पे काम करते हैं, लोग डरते हैं कि सर ये बच्चा है मर जाएगा, और हम बोलते हैं उसे उठा, ऊपर ले जाकर छोड़ दे। अगर वो मुर्गी होगा गिर के मर जाएगा, और अगर वो ईगल होगा मैं सिर्फ इतना यहां पे चैलेंज देना चाहूंगा कि इस हॉल में कौन कौन मुर्गी है? कौन कौन है जो गोद में बैठ के शिकार करना चाहते हैं? लेफ्ट से पूछो, हमेशा राइट आंसर देता है। गोद में बैठकर जंग नहीं जीती जा सकती है, और वो भी 1.5 लाख सप्ताह का। तो क्या आज से तैयार हैं? कसम खाते हैं कि आज के बाद अगर कोई का प्लान होगा कौन करेगा? अगर कोई ड्राफ्ट बनेगा कौन बनाएगा? अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना होगा कौन करेगा? कि अपलाइन। मैंने बहुत बार देखा कि सर ज्वाइनिंग निकल गया, अच्छा बेटा मैं अभी आता हूं, और सर के हाथ में पैसा। तू क्या कर रहा है? कुरियर एजेंट है क्या? तेरे लिए तू कुरियर ऑफिस जाएगा तो ताला लग जाएगा क्या? तू साइबर कैफे में रजिस्ट्रेशन करेगा तो बंद हो जाएगा क्या? अरे तेरा बिजनेस है, तू अपने अपलाइन का बिजनेस क्यों बना रहा है इसे? किसका बिजनेस है आज के बाद? सिर्फ आपका या डाउनलाइन का भी? अगर उसे गोद में रखा है ना, एक मां अगर एक बच्चे को 5 साल तक गोद में रख लेगी ना, किसी जज ने कहा उस बच्चे को पैरालिसिस मार देगा यार। अगर नहीं विश्वास ना तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। तुम्हारा एक बेटा पैरालिसिस है, सही करके देख लेना। मैं तो ये रिस्क नहीं लेने वाला हूं। हाँ, अगर आप अपना बेटा देते हो तो मैं लगता हूं मरना, उतरा नीचे तो मार देंगे, काट देंगे। आइए आपको एक जादू दिखाता हूं। अच्छा हुआ ऋषि सर नहीं है, नहीं तो वो समझ जाते तो दिक्कत हो जाता। ये हम लोग के आपस की बात है। माय डियर फ्रेंड, हम लोग बचपन से पढ़े हैं। बोले ना, सुधांशु सर बोले कि पढ़ाई से मैं दूरों भागता था, लेकिन बचपन में डंटा के डर से तो बहुत पढ़ा हूं ना। तो जहां तक पढ़ा लिखा हूं वहीं तक का चीज बता रहा हूं। जोड़ गुना भाग पढ़ लिया था। आइए आपको एक जादू दिखाता हूं। एडिशन, 1 + 1, 1 × 1। ये कैसा जादू? हम लोग सुने थे कि जोड़ से ज्यादा तेजी काम करता है गुना, और यहां गुना जोड़ से धीरे। ये है डिपेंडेंट वाले लोगों का। ये है डिपेंडेंट वाले लोग, काम तो कर रहे हैं गुना का, लेकिन अंदाज है जोड़ का। जोड़ के अंदाज में गुना करेगा, होगा क्या भाई? आप गौर से देखिए, आगे जादू देखिए, नहीं विश्वास है तो 2 + 2 and 2 × 2। My dear friend, when you are starting this business, जो जोड़ का काम कर रहे हैं वो लोग आप पर हंसते हैं, फंस गया, देख मेरा पैसा आ रहा है, तेरा कहां आ रहा है। जो लोग जॉब करते रहते हैं वो 10,000 8,000 कमाते रहते हैं, और हम लोग बेचारे काम करते रहते हैं, हमें पैसा नहीं आता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप, जब आप अपने नीचे वाले को सेल्फ डिपेंडेंट बना देते हैं, सेकंड लेयर, 2 + 2, जॉब वाला 4 करता है, लेकिन आप भी उस वक्त तक 4 ही करते हैं। आइए जादू देखिए, 3 + 3, जोड़ वाला डेली सुबह से शाम धकच के काम कर रहा है, 30 दिन के बाद सैलरी ले रहा है। लेकिन हम लोग जैसे ही आपके नीचे 3 लेयर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप जोड़ वाले को पीछे करना शुरू कर देते हैं।
आपका इनकम बढ़ने लगता है, आप 9 पे हो गए, वो 6 पे ही है। दैट इज द मैजिक। गौर से देखिए, 4 + 4 एंड 4 × 4। तो मैं आपको सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये हम लोगों ने पढ़ा है, राइट? माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क इंडस्ट्री इज द बिजनेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्लोन बनाओ, अपने जैसे लोगों को बनाओ, ना कि तुम सिर्फ बने लगो, बाकी लोग सब प्रजा। ले गया, सिर्फ तुम राजा, यह सिस्टम नहीं चलेगा। यहां पे सब राजा हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं राजा हूं, आप गलत हैं। आप भी राजा हैं, आप भी राजा हैं, और आप भी राजा हैं। हम सब एक जैसे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। कभी ना कभी पढ़ाई लिखाई काम करता है, मैंने सुना था, आज काम किया। मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जब जॉब कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला था 1 + 1 का कब काम करेंगे। लेकिन थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट, जहां पे मेरा बचपन का पढ़ाई काम कर रहा है, समझ में आया अब। ये वाला बड़ा अच्छा चीज है। अब मैं आपसे पूछता हूं डियर, कि आज मैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में कमजोर हूं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। चांद, हाँ हमसे पूछ रहे हैं, चांद पे जो पहला व्यक्ति गया था वो कौन था? अच्छा, इधर वाले भाई लोग ज्यादा पढ़े थे। चांद पे जो पहला व्यक्ति गया था कौन था? ओ ग्रेट, जबरदस्त। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा इस सवाल के जवाब में देखिएगा, अगर नील आर्मस्ट्रांग साहब अपने दोस्तों से पूछे होते हैं, ए भैबा सोचते हैं लोग कि चंदुआ पे चढ़ जाइए, मतलब एक फैंटासाइज कीजिए, एक गाना है ना, उला तू है मेरी फैंटेसी, है ना गाना? मैं गा नहीं रहा हूं, मैं गाता नहीं हूं, सुधांशु सर यू डिपार्टमेंट है, उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। अब सोच कर देखिए, अगर नील आर्मस्ट्रांग साहब अपने दोस्त से पूछे होते कि ए भाई चांद पे जाने का क्या रास्ता है, थोड़ा बताओ, तो उसका दोस्त क्या जवाब दिया था? पगला गया है क्या? ये पहला जवाब था। दूसरा जगह आइए, जब नील आर्मस्ट्रांग साहब विटामिन सी से पूछे होते हैं, ओ मेरी महबूबा चांद पे चला जाऊं, क्या रास्ता बता दे, तो वो क्या बोलती? अब वहां पे भी किसी को पटा लिए हो? अगर नील आर्मस्ट्रांग साहब अपने पूज्य पिताजी से पूछे होते हैं, बाबूजी हम सोचते हैं कि चांद पे चढ़ जाए, नालायक कहीं का, आज तक छत पे चढ़े नहीं क्या, चांद पे चढ़ेगा। और अगर नील आर्मस्ट्रांग साहब अपनी माँ से पूछे होते, माँ चांद पे चढ़ जाए क्या? माँ बेचारी भोली बोलेगी, बेटा दिन में मत चढ़ना, क्योंकि बेचारी माँ को तो दिन में चांद दिखता नहीं। अब आप गौर से सोचिए, आप में से जो व्यक्ति अपने पड़ोसी से पूछता है कि 34 लाख कैसे कमाया जाए, कमा लू की भैया, तो बोले धतूरा खाया है क्या? अगर आप अपने पूज्य पिताजी से कहिएगा कि 34 लाख कमा ले क्या बाबा, पूरा खानदान मिलकर नहीं कमाया, तू ही ढेर कमाया। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है, और अगर नील आर्मस्ट्रांग साहब इनमें से किसी का भी बात मान लिए होते हैं, तो ये भैबा उनका नाम सबसे पहले कैसे बताते हैं? इनको अपना परदादा का नाम नहीं मालूम होगा। नील आर्मस्ट्रांग साहब ने सिर्फ अपनी दिल की सुनी, तभी वो चांद पे जा पाए। और यहां पे बैठा जो व्यक्ति अपनी दिल की सुनेगा, वही 1.5 लाख सप्ताह पे जाएगा।
कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है कि ये धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अभी तक डूब कर सुनते थे लोग किस्सा मोहब्बत का, अभी तक डूब कर सुनते थे लोग किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल डाला तो हंगामा। और जिस दिन आप 1.5 लाख सप्ताह कमाएंगे, हंगामा तो उस दिन भी होगा घर में, आपके घर में होगा, आपके मोहल्ले में होगा। लेकिन जब तक आप दिल की नहीं सुनोगे तब तक नहीं होगा। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, नील आर्मस्ट्रांग साहब चांद में मुफ्ते पे नहीं चल गए होंगे, कुछ खर्चो पानी किए होंगे। आप में से मैक्सिमम भाई लोग, भाइयों की बहन लोग सोचती है ना कि 7,000 खर्चा कर दिए ना, हो गया, अब तो आना चाहिए। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है कि